यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुधार जी महाराज द्वारा दिनांक 15/1 के पास 8 बजे लगभग कलकत्ता में हुए। राम कृष्ण भगवंतम प्रणुराकुति सौंदर्य सर्वस्वं वंदे प्रपन्न पारिजाताय पूषिते गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीकृताभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमः श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः। राम नारायण 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 नारायण। एक बात बड़ी सुंदर पूछी है कि मोक्ष का निर्माण नहीं करना है तो इसने केवल जानना ही है, तब कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बड़ी अच्छी बात पूछी, बड़ी सुंदर। आप ध्यान दें, प्राय भाई बहनों के ऐसी जची हुई बात है कि जैसे कुछ करते हैं उसी से ही प्राप्ति होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति करने से ही होगी। जानने से क्या होगा, मानने से क्या होगा। तो जानना और मानना इसमें क्या काम करेगा, करने से ही होगा। हर एक काम करने से होता है और धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे निर्माण होता है, धीरे धीरे साकरा धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा तो रुतायों फल होए। 100 घड़ा भी पानी में सिंचे तो भी रुताने से फल होगा। पानी से कैसे फल आ जाएगा, ऐसे बिना के कैसे हो जाएगा, ऐसी बात जची हुई है। निर्माण नहीं करना है, फल है उसको, वृक्ष को निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, वृक्ष पनपता है तो ऋतु आने पर फल पनपता है। ऐसे मोक्ष की ऋतु आने से होगा, ऐसी नहीं है बात। ये कर्मजन्य नहीं है। ध्यान देकर आप लोग सुने, कर्मजन्य जो चीज होती है वो नाशवान होती है। करने से पैदा होती है वो चीज नाशवान होती है, क्योंकि जो क्रिया की जाए जिसमें वस्तु होगी तो क्रिया का आरंभ और अंत होगा, तो उसका फल भी आदि और अंत वाला ही होगा। अनंत फल कैसे हो जाएगा। मोक्ष का अनंत फल है तो अनंत फल कैसे हो जाएगा। जब उसका कारण क्रिया है, उसका भी आरंभ और अंत होता है, तो अनंत तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। और जानना है वो क्या है, वो तो तत्व है पहले से, उसको तो केवल जानना है। शंकर सहज स्वरूप समारा, रागी समाधि अखंड अपारा। तो संभाला केवल ऐसे देख रहे, पड़ी सी ये घड़ी घड़ी पड़ी। ऐसे मुक्ति है स्वतः सिद्ध। बंधन तो है बनाया हुआ मनुष्य का, और मुक्ति है स्वतः सिद्ध। वो करने से निर्मित नहीं होती है, बनाई नहीं जाती है। तो फिर करने से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु
बाधा हटेगी। ध्यान देना, दो बात है। बाधा हटने पर चीज मिल जाती है। जैसे पानी भरा हुआ है, कमोदनी आई हुई है ऊपर, दिखता नहीं है पानी, उसको हटाने पानी मिल जाएगा। तो पानी पैदा थोड़ा ही हुआ, पानी तो पहले से है, बाधा हटी तो मिलगी, प्राप्त होगी उसकी। तो कर्मों से बाधा हटती है। अब बाधा क्या है भाई? ये जो संसार सत्य रूप दिखता है, ये संसार है बाधक। ध्यान देकर सुने और उसमें शंकाएं वो नोट कर रहे, फिर पूछ रहे। कर्म बाधक कौन सा होता है? जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपने सुख के लिए किया जाता है, अपनी सुविधा के लिए किया जाता है, अपने आराम के लिए किया जाता है, उसमें कुछ मेरे को मिला इस बात से किया जाता है कर्म, वो कर्म बांधने वाला होता है। चाहे वो परमात्मा प्राप्ति के लिए भी किया जाए तो प्राप्ति है, वो कर्म जन्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। कर्मों से हमें सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, हमारी बढ़ाई होगी, हमारा आदर होगा, हमारी प्रशंसा होगी, हमें को भोग मिलेगा। ये जो इच्छा है मन में, इस इच्छा पूरी किए हुए कर्मों से ही बंधन हुआ है। तो पहले जितनी इच्छाएं की है, कर्म किए हैं, वो हमारे पर है कर्जा। तो कर्जा तो उतारना होगा और नई कामना करनी नहीं होगी। तो कर्म करके कर्जा उतारते हैं, हमारे ऊपर मैल चढ़ा वो मैल को उतारते हैं। हमने भोगों की इच्छा से कर्म किए हैं, भोगों में आसक्ति है, वो हमारे को मिला है। तो उससे अलग होने के लिए क्या करें कि सेवा करें, क्यों दूसरों से सेवा ली है, सुख लिया है, तो कर्जा है ऊपर, वो दूसरों को दो। तो दूसरों की सेवा करने से पुराने कर्मों का बंधन है वो छूटेगा, और नई इच्छा न करने से नया बंधन होगा नहीं। दो बात है, एक तो है कर्जा और एक नई लेने की इच्छा है। जैसे दुकानदार दुकान करता है तो दुकान में माल बिक्री करता है, उधार देता है, तो उधार देने वाली उधार में कब मिलेगी? जब हम और माल देंगे, जब वो चीज मिल जाएगी और उनको उधार दे देंगे तो दुकान उठेगी नहीं। दुकान उठेगी कब? दुकान तब उठेगी कि जब उधार तो न दिया जाए और जिसका देना है उनको तो दे दे, और लेने को मिल जाए न तो छोड़ दो, तब दुकान उठेगी। अगर छोड़ोगे नहीं, नया नया देते रहो तो वही लेन देन मिटेगी नहीं, कभी ये दुकान नहीं उठेगी। ऐसे संसार में लेन देन के लिए जो करते हैं, अपने सुख लेने के लिए करते हैं, स्त्री संबंध है, पुरुष संबंध है, पुत्र संबंध है, भाई संबंधी, कुटुंबी, जितने अपने मित्र है, जाति के हैं, उनसे संबंध अपने सुख के लिए रखते हैं। ये बंधन करेगा करेगा करेगा, बिल्कुल कभी मुक्त हो सकता नहीं। तो उनसे सुख लिया है, इसका अर्थ तो है कि उनको सुख दो, वो कर्जा उतारो ब्याज सहित। तो सबको सुख दो, स्त्री को ही सुख दो। स्त्री से सुख लेने की इच्छा नहीं रखना है, चाहे वो लड़ने वाली हो, आपको दुख देने वाली हो, कष्ट देने वाली हो, तो भी उसकी रोटी, कपड़ा, भोजन आदि सब चीज उसको दो, आराम दो। क्यों? कि वो अपने माँ बाप, भाई भौजाई, भतीजों को छोड़ करके और के पीछे आई है। उसका आपके ऊपर कर्जा हो गया है, उसका पालन पोषण करना है। ये कोई बहादुरी नहीं है, विशेष काम नहीं है, आपका कर्जा उतारना है। आपने क्या त्याग किया? आप अपनी बाप की गद्दी पर बैठे हो, आराम से रहते हो, फिर उसने सबने त्याग किया है। उसका सबका भरण पोषण करना, उसको प्रसन्न रखना, सबसे राजी रखना, नहीं तो आप कर्ज में फंसोगे और जन्म बार बार जन्मोगे, मरोगे, इसमें संदेह नहीं है। तो कर्ज चुकाने के लिए कर्म करना है। निष्काम भाव से क्यों करना है कि अगाड़ी कर्जा लेना नहीं है। सकाम भाव से करोगे, यहाँ कर्म करोगे, स्वर्ग आदि को भोगा जाएगा। तो भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, चाहे यहाँ लो, चाहे स्वर्ग में लो, चाहे निषिद्ध करो तो नरकों में जाओ, 84 लाख योनि में जाओ, मैंने उनका फल भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा।
अरे कामना करता है, कामना पूर्वक काम करने वाले के द्वारा पाप भी होते हैं। भगवान ने अर्जुन ने साफ पूछा है कि महाराज मनुष्य पाप का फल नहीं चाहता, फिर पाप क्यों कर लेता है? तो कामना बते काम ऐसा क्रोध ऐसा, मन में सुख की इच्छा, तो सुख भोग की इच्छा से, स्वार्थ भोग की स्वार्थ की इच्छा से जो कर्म करते हैं उसमें पाप अवश्य होते हैं। सर्वारंभा ही दोषे ने धूमे नागरी वापसा, सबके जितने आरंभ है, जैसे अग्नि सुलगा वहां धुआं होगा ही, ऐसे कर्म करो तो उसमें दोष भाव आवेगा ही, उन्हें सब था बच जाओ, ये हाथ की बात नहीं है। इस बात से दोष भी होंगे, क्योंकि सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, सुख सुविधा हम चाहते हैं। कल बताया तो ये तो सुख सुविधा की चाहना है तो महान भयंकर पापों का कारण है। तो ये कर्जा कैसे उतरेगा? और पहले जो सुख सुविधा से किया है, सुख सुविधा भोग रहे हो, ले रहे हो, वो कर्जा आपके ऊपर, उस कर्जा कैसे उतरेगा? सेवा करने से उतरेगा। गृहस्थ आश्रम केवल सेवा करने के लिए मिला है। गृहस्थ आश्रम है गृहस्थ सेवा करने के लिए। ब्रह्मचारी भी गृहस्थों से निकले हैं, गृहस्थों से पैदा हुआ है, गृहस्थों से पलते हैं। गृहस्थ भी गृहस्थों से पैदा हुए, गृहस्थों से पलते हैं। वानप्रस्थ भी गृहस्थों से पलते हैं, गृहस्थों से पैदा हुए हैं। सन्यासी भी गृहस्थों से पैदा हुए, गृहस्थों से पलते हैं। तो पालन करने वाला तो एक गृहस्थ आश्रम है। और कौन पालन करता है? क्या ब्रह्मचारी पालन करते हैं? क्या वानप्रस्थ पालन करते हैं? क्या सन्यासी पालन करते हैं? दुनिया का पालन करने वाला गृहस्थ है। तो गृहस्थ को सबका पालन करना है, सबका कर्जा उतारना है। इस वास्ते काम करना केवल उनके हित के लिए, अपने लिए करो, काम रखो तो बंधन हो जाएगा। तो बंधन मिटाना है, नया बंधन हो नहीं। इस वास्ते निष्काम भाव से कर्म करने से ही मुक्ति होगी। गीता में तो सांख्य योग कर्म योग दोनों की बात बताई है। अर्जुन ने साफ पूछा है कि संन्यासन कर्मणां कृष्ण और पुनर्योगेन संसदि। आप सांख्य योग की मानो ज्ञान की भी प्रशंसा करते हो, संन्यास सांख्य योग की, और कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो बताइए मेरे को, श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने साफ कहा है कि संन्यास और कर्म योग दोनों कल्याण करने वाले। संन्यास कर्म योग से निश्रेष करो वो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य थे। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? कर्मयोग सांख्य में लग गए, आप सेवा में सेवा करते नहीं हो तो पुराना बंधन आपका छूटेगा नहीं। आप कितनी चाहे ब्रह्म की बात करते हो, वैसे रहो, उनसे काम नहीं होगा। ये कर्जा ऊपर का आपको तंग करेगा। वो जानना नहीं है, सीखना हो जाएगा। वेदांत का दूसरा सब जानना नहीं है, व्यायाम को पड़ेगा जानने का। और जयराम छठन गोपाल कुछ नहीं जानते, सीखा हुआ है। मेरे पढ़ी हुई है, मेरे वेदांत की आचार्य तक मैंने पढ़ाई की है। मैं जानता हूँ ग्रंथों को, मैंने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है। इस वास्ते मैं उन बातों को जानता हूँ, मेरे को पता है उन बातों का। और पढ़ाई है केवल कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, और सुनाने के लिए भी रहती। मन वासना रहती थी कि भाई सुनावे, दूसरों को कथा करें तो सुनावे। तो इसलिए मैंने देखा है वो। तो उनमें जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक इसकी इच्छा नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। कहते आप तो अंतःकरण की शुद्धि की परवाही नहीं करते। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। अंतःकरण की शुद्धि होने से कर्ता कैसे शुद्ध हो जाएगा? कर्ण के शुद्ध होने से कार्य शुद्ध होगा। कर्ता कैसे शुद्ध हो जाए? कलम बढ़िया होगी तो लिखना बढ़िया होगा, लेखक बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया लिखने से लेखक मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा लेखक का। कैसे हो जाएगा? बिल्कुल फालतू बात है। हाँ, पारमार्थिक इच्छा है वो हो सकती है, क्योंकि पापों के कारण से तुम्हारी इच्छा नहीं है तो शुभ काम करो तो तुम्हारी इच्छा शुद्ध हो जाएगी। पर उनके द्वारा कोई मुक्ति का निर्माण हो जाएगा क्या? मुक्ति बन जाएगी? बन जाएगी तो नष्ट होने वाली होती। कृतकम तद अनित्यम कार्यत्वाद घटवत। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो फूट जाता है, नहीं रहता नहीं, वो अंत में नष्ट होता ही है। ऐसे ही अगर मोक्ष कृतक हो गई तो कार्य घट की तरह नाशवानी होगा,
अनित्य होगा। नित्य कैसे हो गया? अनित्य के द्वारा जो क्रिया आरंभ और अंत होता है, उस क्रिया के द्वारा अनंत तत्व कैसे मिल जाएगा? तो कर्मों का फल मोक्ष नहीं है। कर्मों का फल जो कर्जा अपने सिर पर है, जिसके कारण से आपकी इच्छा भी दबी हुई है, आप परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनते हो, उसके लिए आपको कर्म करना होगा। वेदांत में भी करना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो अंतःकरण की शुद्धि से कर्म से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, किंतु आपकी शुद्धि होती है, तब उस आप चल सकते हो। आवरण आपका दूर होता है, उससे दूर होता है, चल सकते हो। यद्यपि उसमें आवरण दोष नहीं, मल दोष दूर करेंगे बताया है कर्म से, पर आवरण दोष दूरता है। आवरण तो बड़ा भारी घन आवरण है, जिससे आपको होश ही नहीं हो, बेहोशी मिटती है शुभ कर्मों से। तो उससे आपके परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता आएगी, इच्छा होगी, ये चीज होगी। तो कर्मों के द्वारा कर्जा है वो आपका मिटेगा, और निष्काम भाव में नया कर्जा नहीं होगा। सकाम भाव से कर्म करते रहो, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, धन के लिए, वाह वाह के लिए, आदर सत्कार के लिए कर्म करोगे तो कितना ही वेदांत पढ़ जाओ, चाहे 60 शास्त्र पंडित और वेदों के चारों वेदों के पंडित हो जाओ, मन में कामना होगी तो कभी शुद्ध नहीं होंगे। आचारहीन पुनंति वेदा, वेद सब मिल करके आचारहीन को नहीं पवित्र कर सकते। मन में कामना पड़ी है, पदार्थों का महत्व है, भोगों का महत्व है, व्यक्तियों का महत्व है, परिस्थितियों का महत्व है, घटनाओं का महत्व है, क्रिया का महत्व है, पड़ा हुआ है। और वेदांत पढ़ कर मुक्ति हो जाएगी, वहम होगा और अभिमान एक नया हो जाएगा पैदा, वो निकालना मुश्किल हो गया। पहले वाले को वो दृष्टांत दिया था बिल्ली वाली, बिल्ली मरी हुई, अब मर जाएगा ऊंट, उसको निकालना पड़ा मुश्किल। बिल्ली को तो लकड़ी से ही फेंक दे, ऊंट को कैसे फेंक दे? ये दशा होगी, करके देख लो। हमने तो देखा है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, परंतु सभा कम भी नहीं है। इस बात मैंने देखी है, ये बातें मैंने केवल पढ़ाई नहीं की, पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है, और लोगों को देखा भी है, और सुना भी है। व्याख्यान सुना भी बहुत है, मैंने सुनाया भी बहुत है। तो सुनाया भी है, सुना भी है, पढ़ा भी हो, पढ़ाया भी है, और देखा भी है, आचरण भी देखे है, आदमियों को देखे है, मनुष्यों की गति देखी है, किस तरह से करते हैं, क्या क्या फल होता है, ये बात मैंने देखी है। बहुत वर्षों से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। पढ़ाई के समय भी ऐसी लगन थी, पढ़ाई इतनी इच्छा नहीं थी, पर लगन यही थी। अगर उस समय कोई भजन गाने की बात बताता तो मैं पढ़ाई नहीं करता, भजन में लग जाता। पर है नहीं, वो पढ़ाने वाले थे, पढ़ाने कहा तो पढ़ लिया मैंने। परंतु मैंने ये बातें सब देखी है, अनुभव किया है, दूसरों पर देखा है, मेरे पर आजमाइश करके देखा है मैंने। तो भाई करने से पैदा नहीं होता, मोक्ष पैदा नहीं होता है, मोक्ष कोई निर्माण नहीं होता। मोक्ष तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना है। और निवृत्ति की, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। निवृत्ति करना नहीं है, प्राप्ति की प्राप्ति करना नहीं है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। इस वास्ते बहुत ठीक है, पर जो बाधाएं है वो बाधाएं हटती है निष्काम भाव से, कर्तव्य कर्म करने से। कर्तव्य कर्म करने से पुराना कर्जा उतरता है, और निष्काम भाव होने से नया कर्जा बनता नहीं है। तो बंधन पहले का हट जाएगा, नया बंधन होगा नहीं, मुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई शंका हो तो आप लिख लेना, व्याख्यान के बाद पूछ लेना, बीच में नहीं। तो कर्म क्या करते हैं? कर्म कर क्या करते हैं? कर्म कर्जा हटाता है। आपके ऊपर जो कर्जा है बहुत दूसरों से लिया है। कोई मनुष्य धनी से धनी, राजा से राजा, मिनिस्टर से बड़ा मिनिस्टर भी बिना जनता की सहायता के जी नहीं सकता। लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाए तो दूसरा मनुष्य सहायता लिए अपना नहीं जी सकता। चलता है तो क्या सड़क उसने बनाई है? किसी वृक्ष से वृक्ष उसने लगाया है? जल पीता है तो क्या नदियां उसने चलाई है? दूसरों से सहायता लिए बिना कोई जी नहीं सकता। शरीर यात्रा भी इसलिए न फंसे देगा, कर्म नहीं करे तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा, जी नहीं सकता।
बड़े बड़े धनी भी धर्मशालाओं में जाकर ठहरते हैं, मकानों में ठहरते हैं, वृक्षों नीचे ठहरते हैं, दूसरों की बनाई हुई सड़क के ऊपर चलते हैं, रास्ता उनसे पूछते हैं, दूसरे रास्ता बताते हैं, कितना बजे है वो बताने वाला है, तो उसका कर्जा आप पर चढ़ेगा। आप समझिए पूछ लिया बता दिया, ये तमाशा है कि खेल है कोई, कैसे हो जाएगा? आपकी सहायता करता है, मामूली समय बता भी समय कितना बजेगा, इतना बजा है, वो कहने वाला उसका आप ऋणी हो, रास्ता किधर जाता है किधर को जाता है, वो रास्ता बताने वाले कि आप ऋणी हो, तो आप ऋण बिना टिक नहीं सकते, आप कदम भी नहीं चल सकते, आपका निर्वाह हो नहीं सकता बिना दूसरों की सहायता लिए। आपको पृथ्वी की सहायता लेनी है, वायु की सहायता लेनी है, जल की सहायता लेनी है, प्रकाश की सहायता लेनी है, ये सब सहायता लेनी है। तो श्वास कैसे लोगे? अपना श्वास अपना बनाया हुआ है, वायु जल अपना बनाया हुआ है, पृथ्वी पर घूमते पृथ्वी अपनी बनाई हुई है। कितने ही आप करो जो आपको सहायता नहीं, बिना आपका निर्वाह हो नहीं सकता। तो सहायता लेते हो तो कामना न रख कर उनकी सेवा करो, सेवा कर नहीं करते हो तो कर्जदार हो, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। पापी की मुक्ति हो सकती है, कर्जदार की मुक्ति नहीं हो सकती। पाप तो कट जाते हैं दान पुण्य आदि से, कर्जा नहीं कटेगा। कर्जा तो देने वाला अगर माफ करे तो बिल्कुल मुफ्त में हट सकता है, और वो बिना माफ नहीं करे तो कर्जा चुकाना पड़ता है, और वो न चुका अगर भगवान भक्ति करे तो भगवान को चुकाना पड़ता है। अहंता सर्व पाप मोक्ष, पापों से मैं मुक्त करूंगा, भगवान को करना पड़ता है मुक्त, उसको वो कर्जा भगवान को चुकाना पड़ता है। भगवान के शरण होने से वो चूक जाएगा, ऐसे मुफ्त तो कैसे चूक जाएगा? तो इस वास्ते कर्म करने से ये बाधा हटती है, बाधा हटती से आगे ठीक काम हो जाता है। ये मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति कैसे होती? पूछा है कि भाई मोक्ष का निर्माण नहीं करना है, वो तो केवल जानना है, तब कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है कर्म से, कर्म से बाधा हटती है। आपका जो सकाम भाव है वो भाव आपको बांधने वाला है। कारण गुण संगोष सदा सदियों ने जनुषो, ऊंच नीच योनि में जन्म होने के गुणों का संग है। अगर सत्व गुण में है और अच्छा काम करते तो ऊपर के सत्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, सत्वस्था ऊपर हो जाएंगे। और राजस भाव है तो मनुष्य में होगा, और अधोगति तामस भाव है तो अधोगति होगी। अधोगति दो तरह की, एक नरकों में जाना है, एक 84 लाख जोड़ने में जाना है, अधोगति है। तो तामस भाव होगा तो अधोगति होगी, राजस भाव तो मध्यगति होगी, सात्विक भाव है तो ऊपर तो हो जाएगा। और परमात्मा प्राप्ति हुई वह निर्गुण है। सगुण भगवान भी निर्गुण है, निर्गुण भगवान भी निर्गुण है। जो भेद बना सगुण भगवान तो माया में है, माया में नहीं है, माया के अधिपति है। श्रीशेर जी के सामने बात चली, उसके सामने कहा कि माया रूपी धेनु के ईश्वर और जीव तो बस रहे हैं। सेठ जी बोले ईश्वर बस रहा नहीं, ईश्वर सांड है, जीव बस रहा है। माया के बस में ये है कि वो माया प्रेरक शिव है, माया का प्रेरणा करने वाला है। वो माया का बछड़ा कैसे है? माया का दास, माया का गुलाम है। सत्व प्रधान प्रकृति उसकी उपाधि बताई है, वो मलिन सत्व प्रधान उपाधि बताई जीव की, जो उस बताई उसमें भी मलिन सत्व वाला तो ब्रह्म हो सकता है और शुद्ध सत्व वाला ब्रह्म नहीं हो सकता। सफाई पोल है, सफाई को अकल ही नहीं है, कैसी बात है, आश्चर्य की बात है। तो सगुण भगवान का उद्देश्य क्या? परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों है, दोनों से अतीत है। सदसत तत्परंच यत् सतर न सत्सान्नास उच्यते, न सत कहा जाएगा न असत कहा जा सकता है। परमात्मा को सगुण कहने पर भी गुण के सहित है, पर गुण के सहित है वो मुख्य हुआ कि गुण मरित हुए। कपड़ों के सहित आदमी है, कपड़ा मुख्य होगा, आदमी मुख्य हुआ। थोड़ी अक्ल तो होनी चाहिए ना किसी बात को विवेचना करे। तो सगुण भी निर्गुण है, निर्गुण भी निर्गुण है, और निर्गुण भी सगुण है, निर्गुण भी सगुण है, निर्गुण भी है, और सगुण निर्गुण भी है, निर्गुण निर्गुण भी है। परमात्मा जितने आप बात कहते हो
मैं कहता हूँ जोर से आप लोग कान देकर सुने। आज दिन तक परमात्मा का जितना वर्णन शास्त्रों में हुआ है, वेदों में हुआ है, पुराणों में हुआ है, संतों की वाणी में हुआ है, महात्माओं ने तत्व के जीवन मुक्तों ने वर्णन किया है, सबने जितना वर्णन किया सबका सब वर्णन कर लो, साथ में एक छोड़ कर दो तो भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। अगर पूरा वर्णन हो जाए तो वो असीम नहीं हो सकता। अगर परमात्मा तत्व असीम है, उसका पूरा वर्णन कर नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता पूरा वर्णन। सब अधूरा है अभी तक वर्णन किया हुआ। सगुण वर्णन करो, चाहे निर्गुण करो, निराकार करो, साकार करो, द्विभुज करो, चतुर्भुज करो, सहस्रभुज करो, आपकी मर्जी करो, तो वो परमात्मा जो लक्ष्य तत्व है उसका वर्णन नहीं हो सकता, प्राप्ति हो सकती है, वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन बेचारी सीमित जबान क्या वर्णन करेगी। ये तो वास्तव निवर्तन थे अप्राप्य मनस्वास, मन समेत जानन वाणी, न मन जानता न वाणी जान सकती है, ऐसा परमात्मा तत्व है। तो उसकी प्राप्ति कोई कर्मों के द्वारा कर रहे ये बात नहीं है। निष्काम कर्म से क्या होता है कि कर्जा हटता है, निष्काम भाव से तो नया कर्जा नहीं होता, और पहले किया हुआ कर्म है, कर्म सेवा करने से कर्जा हटता है। तो बाधा हटती है, बाधा हटने के बाद में परमात्मा प्राप्ति हो जाए। और क्या होगा सिवाय बाधा और है ही क्या, और कोई काम है ही नहीं। सज्जनों, करना क्या है, परमात्मा का निर्माण नहीं करना है, किंतु अपना अंतःकरण निर्मल करना है, अपनी क्रिया निर्मल करना है, अपने भाव निर्मल करना है, अपना बोध निर्मल करना है, अपने को निर्मल बनाना है। करना ये है, परमात्मा करना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, वो बनता नहीं है, वो तो है जो का त्यों है। साक्षात यथा अमल दृशो सवित्री प्रकाश, जैसे अमल दृष्टा साफ दृष्टि हो तो सूर्य को देख लोगे, तो सूर्य को बनाना नहीं है किंतु दृष्टि को बनाना है। दृष्टि में दोष है, उनको हट करो दिख जाएगा, बदल आएगा, बदल दूर हो जाए तो दिख जाएगा। आवरण आ गया है, मकान के भीतर बैठे हो तो बाहर जाकर देखो दिख जाएगा। सूर्य के निर्माण के लिए जरूरत नहीं है, अपनी दृष्टि उसके सम्मुख करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, तो वो दूर करने के लिए कर्मों का करना होता है। अब एक दूसरी बात कहता हूँ। कल मैंने बातें कही बड़ा समय खराब समाप्त हो गया, क्या कहूँ। मेरे रात मन में आई एक बड़ी भारी बात है, विलक्षण बात। लिखा हुआ देखा है कि गर्भ की परीक्षा करो, उसमें बच्चा है एक बच्ची है। मैं अक्षर पूरा नहीं जानता क्या है, पर ये भाव यही लिखा हुआ देखा है। और उसमें परीक्षा करो, परीक्षा करा हुआ तो बच्ची है तो उसका गर्भ गिरा दो, गिराने की बात हुई है। एक मैं प्रार्थना करता हूँ, जोर से भी कहता हूँ, दोनों बात है मेरी, ख्याल करो और सुनो। संसार में स्त्रियों की मामूली दर्जा दिया और पुरुषों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, परंतु मातृशक्ति की जो महिमा वो पुरुष शक्ति की नहीं है। नाम लेते हो राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण पार्वती शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, पीछे पिता का नाम होता है, और पिता से 100 गुना अधिक माँ का कर्जा होता है। कई जगह 10 गुना, कई जगह 100 गुना, ऐसे शास्त्रों में आया। इतना माँ का आदर होना चाहिए। तो मातृशक्ति का नाश करना, कन्या का गर्भ गिरा देना मातृशक्ति का महान घोर अपमान है। कन्या को गर्भ से गिरा देना मातृशक्ति का बड़ा घोर अपमान है, महान अपमान है, महान अपमान है। ये जितने आप भाई बहन बैठे हैं सब माँ की गोदी से आए, बाप की गोदी से नहीं आए हैं। सबका पालन माँ ने किया है, बाप ने नहीं किया है। सबका दूध माँ का पिया है, बाप का पिया नहीं है। पाला किसने किया है? प्यार कौन करती है? गाय का भी बछड़ा होता है, वैसे दूध पीता है तब माँ चाटती है, देख होती है, बच्चा हिस्स हो जाता है। नहीं तो गऊ का दूध पिलाओ पर माँ मर गई है तो दूसरी गाय का दूध पीने से बच्चा वैसा पुष्ट नहीं होता। तो माँ के प्यार से जो पालन होता है वो केवल दूध से नहीं होता है,
माँ के स्नेह से, प्यार से बच्चे का पालन होता है। ये बच्चा और चाहे बच्चियां हो, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सब के सब माँ की गोदी से आए हैं, माँ की कृपा से आए हैं। माँ की बड़ी भारी महिमा है, विलक्षण महिमा है माँ की। अपने सुख और सुविधा के लिए, अपने लोभ में आकर के अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए मातृशक्ति का नाश करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो जो बच्ची को गिरा देते हो। मातृशक्ति का इतना बड़े अपमान कोई हो नहीं सकता। मेरे को बताओ कोई भाई, पीछे बता देना मेरे को कि भाई ये मातृशक्ति का हम आदर करते हैं। कैसे आदर हुआ ये, कैसे आदर हुआ ये? मातृशक्ति का निषेध भी किया है। नारी शक्ति नहीं, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। कान देकर सुनना, जरा ध्यान देना। मातृशक्ति है, छोटी बच्ची है, गर्भ में है तो भी बच्ची वो शक्ति मातृशक्ति है। वो केवल स्त्री पुरुष कह दो, नारी है, महिला है, नारी है। नारी पुरुष नहीं है, मातृशक्ति है, माँ है। माँ 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 सबसे बढ़िया होती है। माँ के दर्जा ऊंचा सबसे, वो मातृशक्ति है। उसका गर्भ से ही निवारण कर दो, जन्म ही नहीं रहने दो माँ को, तो तुम जन्मोगे कहाँ? दूध पियोगे किसका? गोदी कहाँ से लाओगे? किस जगह प्यार पाओगे? कौन हृदय से लगाएगा? आप बताओ। मेरा माँ के कितनी विचित्र बात है। माँ किस तरह से पालन करती है जिसका आश्चर्य आता है। काशी के विद्वान मदन मोहन जी महाराज, जो कि यहाँ हमारे गीता प्रेस के वहाँ सभा में अध्यक्ष थे, जहाँ गीता जयंती का उत्सव होता है, जहाँ महोत्सव होता है, तो वे मदन मोहन जी महाराज कहते थे कि मैं ब्याह में गया हुआ था और वहाँ ब्याह हो रहा था, तो उसमें बहनों माताएं आई, खूब श्रृंगार करके, बढ़िया से बढ़िया कपड़े गहने पहन करके ब्याह में जाना है, ब्याह का आदर सत्कार करना है, तो सर्व श्रृंगार की हुई बहन बैठी थी। एक बहन के गोद में छोटा बच्चा था, तो बच्चा टट्टी फिर गया। रेशमी साड़ी में बच्चा टट्टी फिर रहा है, तो पास बैठ गए, बच्चा टट्टी ज्यादा आ गया। चुप रह, अल्लाह करे बच्चे की टट्टी रुक जाएगी, आने दे वो, बोल मत, चुप रहा भाई। है किसकी दया? माँ की सिवाय बताओ किसी में दया हो तो? बढ़िया रेशमी कपड़ा खराब हो रहा है, वो चेता रही है, तो ये बोल मत, बच्चे की टट्टी रुक जाएगी, बीमार हो जाएगा हमारा, ये टट्टी आने खुले आ रहे। मदनमोहन महाराज कहो कि मैं ब्याह में था, ब्याह कराने गया था, ऐसी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। और बहनों मानती जानती है। राम मोहन जी महाराज नहीं, उनके पिताजी कहा था, राम मोहन जी के पिताजी ने भी कहा था, मदन मोहन जी महाराज नाम था। उन्होंने कहा मैं था उस ब्याह में, मैंने देखा, तो कहते थे टट्टी फिर आएगा, उसको शब्द हुआ तो उसने और चुप रहे, बोल बोल बोल, बच्चे की टट्टी रुक जाएगी। कितनी विलक्षण बात है। ऐसा सह सकता है कोई पुरुष? सह सकता है कोई पुरुष हो जाए, बात एक अलग है, में अभाव नहीं है, सब चीजें सब जगह होती है। परंतु बहनों माताओं में स्वाभाविक बालक के प्रति जो प्यार होता है, जो बालक का पालन करती है, स्नेह करती है, बहनों क्या भाई क्या सबके सब माँ की गोदी से आकर पले, उस मातृशक्ति का इतना अपमान, इतना तिरस्कार कि उसको गर्भ को ही गिरा दो, जन्मे मत दो। किसके जन्मों के आप? हम किसके आएगा? कौन हमारा पालन करेगा? कौन रक्षा करेगा? कौन गर्भ में धारण करेगा? अगर पुरुषों की स्थिति एक समान होना चाहिए तो गर्भ को धारण करना चाहिए, पुरुषों को ही करना चाहिए, समान अधिकार है। गर्भ धारण करो, पुरुष भी करो, समान अधिकार है। समान अधिकार नहीं, ऊंचा अधिकार है स्त्रियों का। माँ है ये, माँ। हमारे मकान बहुत साधुओं के मकान भी होते हैं, धन भी होता है, सब कुछ ही, पर साधु का घर नहीं कहलाता, घर इनसे कहलाता है। न गृह गृह में गृहिणी गृह मुच्यते, घर का नाम घर नहीं, घर नाम स्त्री का है। वो नथ खरीदता है, लहंगा खरीदता है कि आज नथ पहन दो, नहीं मेरे घर में चाहिए, घर में घर है खास घर, ये गृह लक्ष्मी है। बहू आती तो ये बहन माता कहती बहू रानी आएगी, बहू रानी, अब रानी वो है, राजा वो है,
आप तो थोड़ा दिन इनकी सिखाओ करो, शिक्षा करो, अच्छी तरह से रक्षा करो। आपके अब नहीं है, अब रानी राजा रानी जो हो गए हैं, अब इतना आदर हमारे यहाँ परिवार में है। ऐसी उसकी तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना बड़ा भारी घोर अपमान है, गर्भ गिरा दिया उसका। देखो स्त्रियों का ब्याह होने में, कन्याओं का ब्याह होने में कठिनता पड़ती थी और अब भी कठिनता है, और दहेज बहुत देना पड़ता है। तो ये अपराध बच्चे के माँ बाप का है, ये बच्ची के माँ बाप का नहीं है। उनके थोड़े ही है, देते ही नहीं हम। और अब देखो ये जो बच्ची के गिराना हुआ है, अब ब्याह मैंने एक सज्जन सुनाया कि मेरे पिता, मेरे भाई, बड़े भाई ने ब्याह किया तो रुपया दे करके ब्याह किया, और ये ऐसी चाल चलेगी तो ब्याह कहाँ करोगे आप बताओ? यार कैसे आपका गृहस्थ चलेगा? रुपया देना पड़ेगा। और मैंने देखा, मेरे को याद है, अभी बचपन की बात है, उस समय में बनियों की जो लड़की जन्म थी तो कहते थैली आई है, रुपयों की थैली। आज कहते हैं भट्टा आया है। ये मेरे दोनों बातें देखी हुई है, मेरी सुनी हुई केवल नहीं है, देखी हुई है। रुपया लगता था उस समय, इस बात से कहते हैं कि थैली आई, रुपयों की थैली आएगी, बेटी आई है, अब रुपया आएगा ज्यादा। और वही दशा इसमें हो जाएगी। अगर ये साल चली तो अगर यही दशा होगी, ब्याह कहाँ करोगे? अब बच्ची को तो घर से गिरा दो। तो आज करते बड़ी आश्चर्य की कि लोग धन क्या, अन्न कैसे खाएंगे? घने आदमी हो जाएंगे तो अन्न कैसे होगा? तो अन्न कोई इतना ही पहले रखा है, उतना ही अन्न है। अन्न भी पैदा होता है। जहाँ वृक्षावली ज्यादा होती है वहाँ वर्षा अधिक होती है, तो मनुष्य अधिक हो गया, अन्न पैदा नहीं होगा। आज अकाल क्यों पड़ता है? ज्यादा अकाल पड़ता है इस वास्ते कि अंडा खाओ, पशुओं को खाओ, मछली खाओ। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए तो पशु खाने के बाद तो पशु हो गए, यार तुम पशुओं को खाने वाले हो गए, तो तुम्हारे तो अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को घास की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है वर्षा की? वर्षा के बिना क्या बटेगा? वर्षा के बिना अन्न नहीं होगा, घास नहीं होगा, तो घास वाले खाने वाले तुम खा जाओगे, तो उनके लिए तो घास की जरूरत नहीं है, बेचारा खत्म हो जाएगा। गाया खत्म हो रही है, घास की जरूरत क्या है? इस बात घास पैदा नहीं होता, और खा जाते हो आप तो आपके अन्न पैदा जरूरत नहीं अन्न की, पशुओं खाओ। ऐसे घोर पापों से आज अकाल पड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। पहले अकाल पड़ा था 56 का संबंध बड़ा भयंकर काल हुआ था। पहले चुड़ियो 2500 3400 चुड़ियो 4800 भी अंतर आकुलियो, पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया, अगले कालों रा दादो जी आया। 56 में कितनी विशेष बात कही। काको भतीजो साथे धन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, मामो भाने दो साथे दिन तोड़ो तोड़ो, तार नहीं फुलको रो फोड़ो। ऐसी दशा हुई। सम्मत 56 12 शेर की कणक बिकते थे, गेहूं 12 शेर के। आज मार, जीवों को मार देना, खेती में मार देना, टीडी को भी मार देना, सुओं को भी मार देना, पक्षियों को भी मार देना, सुग्गों को, तोतों को मार देना, इन मारने से, और जीव जंतु बारीक उनको भी मार देना, जो खेती ज्यादा हो जाएगी। अन्न क्या भाव हुआ है? कोई मार देने का ये ठीक होता है क्या? नतीजा हिंसा का नतीजा होगा, वो होगा बड़ा भयंकर होगा। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, गर्भ गिराओ आप लोग। कितने पाप है? भ्रूण हत्या, यद पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणम गर्भपात में, जो ब्रह्म हत्या 4 महापाप बताए हत्याओं में ब्रह्म हत्या। जो अच्छे विद्वान है, पंडित है, जिन धर्म का पालन करते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करना महान पाप है। मनुष्य मात्र की हत्या बड़ा भारी पाप है, परंतु ब्रह्म हत्या महापाप है। ऐसे परस्त्री गमन पाप है, पर गुरु पत्नी गमन है महान पाप है, महान पाप। माँ से भी बढ़कर पूजनीय गुरु पत्नी होती है। ऐसे भक्षण करने में मांस मदिरा, मांस आदि सब पाप है, पर मदिरा पान महापाप है, इसके समान कोई पाप नहीं है।
मैंने ये बात पूछी है संतों से कि महापाप क्यों है, भी मदिरा में क्या बात है कि मदिरा है वो एक तो संपूर्ण जीवों का अर्क है, महुआ और दाखन सड़ा करके जीव पैदा करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों जीव होते हैं, उनको यंत्र में चढ़ा करके रस निकाला जाता है, मदिरा बनाया जाता है भभके से, तो उसमें उम्र होती है इंसान। और बहुत बड़ा भारी अवगुण यह है कि मनुष्य के भीतर धर्म के परमाणु है, धर्म का संस्कार है, वो बीज नष्ट हो जाता है, धार्मिक पारमार्थिक बीज नहीं रहता। मध्य पे तत्व चिंता के न सोचूंगा पंचतंत्र में आया है। मध्य पाने करने वाले की बुद्धि ठीक नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मदिरा पीने वाले का 3 वर्ष संग करे और मदिरा न पिए तो जो मदिरा पाने वाले का दंड होता है वही दंड साथी को होता है। इतना बड़ा भारी मदिरा पान में पाप बताया है, वो मदिरा का प्रचार कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। और सोने की चोरी मात्र पाप है, सोने सोना है, रतन है, इनकी चोरी है, वो महापाप है, ये महापाप बताए हैं। तो ब्रह्म हत्या का महापाप बताया, ब्रह्म हत्या के समान है। तो यह पाप ब्रह्म हत्या, या ब्रह्म हत्या का जो पाप है द्विगुणं गर्भपातन है, गर्भपातन करने का दुगुना पाप होता है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लगता है। पराशर स्मृति में लिखा है प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास त्यागो विधि चाहिए, ऐसी स्त्री होकर पात करने उसका त्याग कर देना चाहिए, स्त्री को स्त्री नहीं मानना चाहिए, ऐसा पराशर स्मृति में लिखा है। मैं नहीं कहता हूँ, क्या कभी मैं कैसा करूँ, मैं गोरख कैसे इसका मैं क्या करूँ, अब गया मैं बताऊँ क्या बताऊँ, और मैं लिखा है सतीश्वर ने लिखा है। इस तरह से नारी जाति का अपमान करना, मैं नारी जाति का नहीं कहता हूँ, मैं मातृशक्ति कहता हूँ। मातृशक्ति का नाश करना, अपमान करना कितना बड़ा भारी अपराध है। और गर्भपात करना अपराध है, जिसमें भी नारी जाति का पेड़ भीतों पर, दीवालों पर, बोर्ड पर लिखा हुआ, लोगों ने देखा होगा, ऐसी बात है कि बताओ परीक्षा करो, परीक्षा के इसमें लड़का है कि लड़की है, कितना घोर अपमान है। तो भाई महान पापों से तो बचो, ये तो दशा क्या होगी, पाप का फल भोगना पड़ेगा, बच सकते नहीं। देखो एक कानून की बात बताऊं, जो पुरुष जल का निरंतर नाश करता है, क्योंकि खोल देता है, उसको जल के बिना प्यासा मरने पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगर जन्म में बिना जल के प्यासा मरना पड़ेगा। जो नौकर अच्छा मालिक है उसका त्याग करता है, अपमान करता है, नौकरी ठीक नहीं करता, घर नहीं बजाता, उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। और अच्छा नौकर है उसका तिरस्कार करते हो, उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। कोई संत महात्मा मिले, उनका आदर न तिरस्कार करते और बात नहीं मानते, अच्छे महात्मा नहीं मिलेंगे। जो आप मिले मनुष्य शरीर, उसका काम नहीं लोगे ठीक तरह से, तो आपको पीछा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जिन जिन चीजों का आप तिरस्कार अपमान करते हो वो मिलेगा नहीं। ऐसे मनुष्य शरीर का तिरस्कार करे, गर्भपात करते हो, अगर बच्चा पैदा नहीं होगा। मेरे पास कई बहना आती है कि हमारे बच्चा नहीं है, भाई हमारे को तो आता नहीं, हमारी सिद्धि है नहीं, किसी को बेटा दे दूं, मैं तो भूख लगे उसे 18 गोल से रोटी खाऊं, मेरे पास क्या है, बेटा दे दूंगा, रोटी तो खाऊंगा ही नहीं घर में, और बेटा दे देंगे। भोली है बेचारी, समझते नहीं, समझे बाबा जी है, बाबा जी के पास है क्या टंडन गोपाल, बाबा जी चाहते सुबह। तो वे चाहती है, कई बहना कहती है हमारे महाराज क्या कर, हमारे पोता नहीं है, मेरे पोता नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, इतना वर्ष हो गया हमारा संतान नहीं हुआ। ऐसे मेरे सामने आती है बहना, इनका हृदय सीधा है, सरल है, तो मेरे से पूछती बाबा जी कुछ कह देंगे, आप वचन दे दो, आप वचन छोड़ दो। वचन झूठा कैसे छोड़ दो, मेरे में ताकत है ही नहीं। रुपया दे रहे दुकानदार बोले ऐसा कपड़ा दो, कि रुपया तो दे रहे और दुकान कपड़ा तो नहीं है, तो रुपया क्यों लिया, तुमने क्यों कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, बच्चा देने की ताकत है ही नहीं। हाँ तेरे बच्चा बेटा हो जाएगा, कैसे कह दिया, है देने की तुम्हारी ताकत है, घर में है ऐसी, दुकान में है वो कपड़ा, तो वो तो हमारे नहीं है, तो कैसे कह दिया तेरा बेटा हो जाएगा। ये तो बेचारी बॉडी ये समझे कि महाराज है, बड़ी भाई दुकान है, संत महात्मा है और वचन सिद्ध है, वचन सिद्ध हो जाएगा।
ये तो मान लेते हैं, आप भाई भी मान लेते हो, मैं तो मानता हूँ कि मेरी दुकान में कितना कमाल है। मैं भी ठेकर मार जाऊँ ऐसे, भाई हमारे में कोई ताकत नहीं है। कोई भाई तुम वैद्यों को पूछो, डॉक्टर को पूछो, किस में दोष है, स्त्री में दोष है, पुरुष में दोष है, वो दोष कैसे दूर हुए, तो वैद्यों से डॉक्टरों से पूछे, दवाई दो, कोई जंतर मंत्र कराओ। अब ना जंतर मंत्र डांटा डोरा मेरे को आता नहीं। सभा में बुरी लगेगी बात, ऐसी आई संतों में, जंतर मंत्र डांटा डोरा, तांत्रिक डोरा, अंतर लखन भोपेगा, साधु होकर सुगुन मरा काला मुंडा डोफेगा। तो जंतर मंत्र करना कोई साधु का अच्छा काम नहीं है, बढ़िया नहीं है काम। हम जानते भी नहीं, हमारी बातें भी नहीं। संतों की कृपा से हो जाए, ये बात सच्ची है। पहले बात हुई है ऐसी बात हुई है, आ बात मैं जानता हूँ, मानता हूँ, मेरी श्रद्धा है। पर श्रद्धा है वे संत महात्मा उस जैसे के होते हैं, वे क्या दे तो हो जाएगा उसे, क्या दे तो जू कर रही हो। सांप और वरदान की कई कथाएं आती है। अरे दुर्योधन ने माँ से आशीर्वाद मांगा, माँ गांधारी ने, माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया विजय का। महाभारत पढ़ करके आप देखो, कई बार जाकर चरणों में गिरा, नमस्कार किया कि माँ तुम आशीर्वाद दे विजय हो। बेटा विजय तो धर्म की होगी, कि माँ तू आशीर्वाद दे दे, कैसा आशीर्वाद दे दू। कितनी गांधारी बिल्कुल माँ है, बेटा मांग रहा आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं देती, कैसे दे दू। धर्म मेरी विजय, विजय धर्म की होगी। तो भाई अच्छी चीज का तिरस्कार करता है, उसको अच्छी चीज नहीं मिलती। अन्न का तिरस्कार करते हैं, उनको अन्न के बिना भूखा मरना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया मिठाई है, कार झूठन छोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो आपको अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस जन्म में हो जाएगा, नहीं तो परदेश इस जन्म में होगा। पर अन्न बिना कुत्ते की तरह भूखा मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि हम अन्न का नाश किया है। जिस किसी का नाश करते हो तो उसकी कैसे मिलेगी आपको। जो अच्छे संत मिल जाए, अगर आप नहीं बात मानो तो अगर ये अच्छे संत मिलेंगे नहीं। मनुष्य बन जाओ तो भी संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने तिरस्कार किया है। अगर आदर करोगे तो ऊंचे ऊंचे संत मिल जाए। बढ़िया की दुकान कपड़े की है, ध्यान देकर सुनना। और हम गए कपड़ा लेने के लिए, उसने कपड़ा बताया कि ये कपड़ा है, कि इनसे बढ़िया दूसरा बढ़ाएगा, ये बढ़िया, अच्छा 4 थान रख दो यहाँ पर, इनसे भी बढ़िया, कहा इनसे बढ़िया है, ये देखो इससे बढ़िया है, 6 थान ये रख दो, इनसे बढ़िया है, हाँ 8 थान ये रख दो। दुकानदार की ये ताकत है कि कपड़ा बचा कर रखेगा। यूं बढ़िया बताओ, जो ज्यादा खरीदा 4 दे दो, 6 दे दो, 8 दे दो, 10 दे दो। दुकान में बढ़िया कपड़ा रह नहीं सकता। ऐसे ही आप आशीर्वाद चाहते हो तो उनकी सेवा करो, आज्ञा पालन करो, और ठीक तरह से तो उनकी वहां रहने वाला कोई ऐसा है नहीं पदार्थ जो आपको न मिले। मारवाड़ी का देरे पांड्या आशीष, पांडे से कहा महाराज पांड्या आशीर्वाद दो, कि मैं क्या दू आंसरा देसी आंसरा देसी यूं मिल जाए सब भाई, बेटा दे दो, मैं धन दे दो, मैं यूं कर दोगे, आप वजन छोड़ दोगे जो। तो भाई दोनों में योग्यता चाहिए। पार्स कह रहा गुण किसा परचा नहीं लोहा, क्या तो पार्स नहीं का बीच रहा बिसोहा। पार्स के सोया सा लोहा सोना बना नहीं, कहा तो लोहा लोहा असली नहीं है, कहता लोहा नहीं का तो पार्स नहीं है। ऐसा कोई पत्नी के ढेला ने बिना वो लोहा से बन जाएगा पार्स, सोना बन जाएगा, कैसे बन जाएगा। वो सुनाई देने बात याद है, तुम्हें खतरा नहीं, मैं हूँ, मैं तुम पांडी हो, तुम्हें खतरा नहीं, समझे। तुम खतरा नहीं तो मैं पांडी हो, और तुम बेचा तो मैं भान, थारे थी मैं मारी कोई पत्थर पट से रान, तू तो चाहे कि मैं बीमार आवे। अगर मास में मिल गया, दोनों मिल गया ठीक तरह से, 5 दोनों मिल गया, एक मास मिलेगा। इस तरह से आप चाहोगे हमारे बेटे हो जाए, ये हो जाए, तो हत्या मत करो, गर्भपात मत करो, नहीं तो रोगे, संतान होगा नहीं। एक अच्छे संत की महात्मा की बात बताऊं आपको, नाम नहीं बताता हूं। तो उनके किसी ने पूछा कि इसके संतान नहीं हुआ, कि इसने दूसरे बालक को मार दिया, हत्या करी है पहले जन्म में, इस बात में बालक नहीं होगा।
जन्म भर नहीं हुआ, ये मैं जानता हूँ, बताता नहीं हुआ आपको। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। तो गर्भपात करे फिर जाए कि हमारे बच्चा होगा, कि अभी तो होते हैं जो करने होते हैं तो पूरे जन्म का अभी हो रहा है, अभी किया होगा फल अगले जन्म में होगा। खेती गए साल की है, उसके अन्न खाते हो, खेती नहीं करते हो अगाड़ी, तो अगाड़ी क्या खाओगे? ये तो पूरे जन्म का फल है। इस वास्ते अभी आप पाप करोगे अगर ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नारायण 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 कहते हैं। रामायण का पाठ होगा, उसकी महत्ता कहो तो भाई मैंने जैसे कहा कि पानी आशीर्वाद दो आंतरा जैसी, और मैं क्या कहूँ, कलकत्ते की बात ही विलक्षण है कि रामायण का पाठ होता है। मैंने आती हुई बहनों को देखा दौड़ती हुई, हम तो आते मोटर में, वो पैदल दौड़ती हुई आ रही है रामायण में। रामायण का उत्साह बहुत अच्छा है अपने लोगों का, तो वो रामायण का पाठ होने वाला है, तो उस पाठ पर तैयार हो जाओ। मेरे तो मन में ऐसी आई है, अब आज पूछ लिया तो कहता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कही बात। जो अपने संबंधी है, सगा है, मित्र है, बिरादरी के हैं, उनको पत्र देना चाहिए। मुफ्त में महान यज्ञ हो रहा है, आने जाना किराया लगे तो तुम्हारा लगे, हम क्या करें भाई, वो तो हमारे हाथ की बात नहीं। परंतु यहाँ कोई कौड़ी एक नहीं लगती, फूल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं, एक फूल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं। मुफ्त में इतना बड़ा यज्ञ जिसमें हजारों आदमी, पहले रामायण पाठ हुआ तो सुना है कि 1.25 लाख आदमी होते थे, ऐसा लोगों ने कहा। कहाँ तक कितने थे पता नहीं, हमारे को कहा लोग लाख से ऊपर 1.25 लाख आदमी है। तो ऐसे ब्राह्मण के पाठ में आप आओ और लाओ, औरों को भी लाओ, और घर में हो बाहर हो उनको चलो देखो तो सही, एक दो देखो तो सही। ऐसा बड़ा भारी उत्साह होगा रामायण जी का पाठ। भगवान का तो चरित्र भक्ति वाणी गोस्वामी